अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा। वो ये है कि वेरिकोज वेन्स जो हैं उनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ बताएं, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनकी जॉब जो है उसमें खड़ा होना पड़ता है काफी देर के लिए, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं या ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं या इसी तरह से जो टीचर्स होते हैं। बल्कि बदकिस्मती से इस वक्त जो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको मल्टी नेशनल्स भी कहते हैं, और वहां पे भी एक अजीब किस्म की रेगुलेशन है कि अक्सर आपको वो किसी न किसी बहाने से आपको खड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो टांगे हैं, आपके जो पांव के ऊपर का हिस्सा है, वहां पे कुछ आपको नीले रंग की और फूली हुई नालियां नजर आती हैं। यही दरअसल वेरिकोज वेन्स है। यही दरअसल वो तकलीफ देने वाली पेनफुल वो वेन्स हैं जो फूल जाती हैं, क्योंकि जब ये फूलेंगी और उससे ये मसला बनता है। वेरिकोज वेन्स में जो वेन्स है, देखिए हमारे अंदर पूरे जिस्म के अंदर खून की दो किस्म की नालियां हैं। एक को हम कहते हैं वो नालियां जब दिल धड़कता है तो खून पूरे जिस्म की तरफ जाता है, सारे जिस्म की तरफ जाता है, तो उस खून को लेके जाने वाली जो नाली होती है उसको हम आर्टरी कहते हैं। जब वो खून वहां पे इस्तेमाल में आ जाता है और उसने वापस दिल की तरफ जाना होता है, तो उस वापसी का सफर जिन नालियों के जरिए तय होता है उसको हम वेन कहते हैं। अब जो पांव की टांगों की होती है वो सब दिल से सबसे ज्यादा दूर है और जमीन के करीब है, तो वहां पे जमीन की जो पुल होती है उसका बड़ा असर पड़ता है। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है कि जिसमें आपको खड़ा होना पड़ता है, तो ये जो असर पड़ता है ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी इन नालियों को ये फूल जाती हैं, ये डिस्टेंड हो जाती हैं, ये इनमें स्वेलिंग हो जाती है कि जिससे आपको ये मसला जन्म लेता है। बहुत जरूरी है या तो इससे बचना और या फिर इसको जल्दी से पहचान के तो इसका फौरी तौर पे आपने ऐसा कुछ करना है कि इसकी शिद्दत में कमी आ जाए, क्योंकि अगर एक दफा ज्यादा हो गया तो बात सर्जरी की तरफ जाती है, जो खुद में एक बड़ा तकलीफ देने वाला अमल है। तो हमें ये समझ आया अभी तक कि अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं तो उस वजह से ये होता है, तो आपने लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी है। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका कोई ऐसा मसला है तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से या जहां पे भी आपकी जॉब है उनसे बात करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि क्योंकि आपको ये अब इस तरफ बात जा रही है तो दरम्यान में इजाजत दी जाए कि हर थोड़ी देर बाद आप बैठ जाए। और अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि खड़ा होना जरूरी है तो लंबी जुराबें मिलती हैं जिन्हें स्टॉकिंग्स कहते हैं, वो एक प्रेशर डालती हैं इन वेन्स के ऊपर ताकि खून जो है वो यहां पे रुकने की बजाय ऊपर की तरफ जाए, तो उससे इनका फूलना या स्वेलिंग है वो काफी हद तक कम हो जाती है। इसी तरह जब आप रात को सोने लगते हैं तो नीचे आप कोशिश करें कि एक दो तकिया रखें ताकि खून का बहाव दिल की तरफ बहुत आसानी से हो जाए, बनिस्बत इसके कि आप जब लेट भी रहे हैं तो फूली हुई खून की नालियों में वो अगर ठहरता है तो उससे भी बड़ा मसला होता है। इसके बाद बारी आती है कि आपको एक्सरसाइज जैसे वॉक होती है और इसी तरह से जो आपको मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज है जिसमें साइकिलिंग है, जिसमें स्विमिंग है, तो इससे क्या होगा कि एक तो ब्लड प्रेशर कम होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो खून की नालियों में वैसे ही दबाव कम हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि जब आप वॉक करते हैं कि खून की सर्कुलेशन जब ज्यादा होती है, दिल को ज्यादा अपना रफ्तार बढ़ानी पड़ती है, तो ज्यादा देर तक ये खून नहीं खड़ा रहता इन नालियों में कि जिसकी वजह से फिर वेरिकोज वेन्स जो हैं उन्होंने जन्म लिया था। इसके बाद एक साल्ट होता है, आपने यकीनन उसका सुना होगा, जिसको हम एप्सम साल्ट कहते हैं, कि आप पानी का जो टब है उसके अंदर 2 जो कप होते हैं वो आपने डालने हैं और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए रोजाना अपने जो पाँव हैं उसमें रखने हैं, डिप रखने हैं, तो उससे काफी हद तक फायदा हो जाता है आपको। लेकिन जो बुनियादी बात मैं दोबारा फिर से रिपीट करूंगा कि वो ये है कि लॉन्ग स्टैंडिंग को आपने अवॉइड करना है। उसके बाद बारी आती है हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसेस की। इसका बड़ा एक अहम, यानी कि जैसे टकोर हम करते हैं, गर्म की पहले करनी है और ठंडे पानी की बाद में करनी है। कि कोशिश करें कि पहले आप ये करेंगे कि जो 5 मिनट के लिए जो आपका ये हॉट कंप्रेसर होता है, गर्म कोई कपड़ा होता है, उसको रख दें 4 से 5 मिनट के लिए, और उससे क्या होगा, खून की सर्कुलेशन तेज हो जाएगी। और उसके बाद 4 मिनट के लिए अगले जो कोल्ड है, यानी वही कपड़ा जो है या दूसरा कपड़ा आपने ठंडे पानी में जो भिगोया हुआ है तो उसको रख दें। इसको जब आप करते हैं तो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसर्स जो है इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा हो जाता है। इसके बाद एक चीज होती है जिसको हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। ये बड़ा जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, अक्सर दिल के मरीजों को तो हम खास तौर पे कहते हैं। और कभी भी आपने दिल के मसले को ब्लड प्रेशर से, खून की नालियों के मसाइल से अलहदा नहीं देखना। जो आपकी खून की नालियों का मसला यहां बन सकता है वो दिल की नालियों में भी बन सकता है। तो फ्लेवोनॉइड्स इसीलिए हम कहते हैं कि फल और सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाएं ताकि आपको फ्लेवोनॉइड्स ये मिल सके। मिसाल के तौर पर जैसे अंगूर होते हैं, ग्रीन टी होती है, सेब होता है, प्याज होते हैं, इसी तरह से केले होते हैं, या बेरीज बहुत ज्यादा मशहूर है, आपको पता है कि फ्लेवोनॉइड्स का एक जरिया है। इसी तरह से लहसुन या गार्लिक है। ये वो चीजें हैं जो खसूसी तौर पे
सोजिश को कम आपके जिस्म में किया जाता है खून की नालियों में फ्लेवोनाइड्स की वजह से, जिसकी वजह से आपका ये वेरिकोज का जो मसला होता है, क्योंकि जिस वक्त वेरिकोज वेन्स में फ्लेबाइटिस शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, ये सोजिश शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, तो वो फिर बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे होता है। एक तो ये करें, दूसरा फिर विटामिन सी वाले खाने खाएं। वो खाने आपने फ्रूट चूज करने हैं जिनमें विटामिन सी है, जैसे पालक होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट होता है, माल्टों का सीजन आएगा, आप लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं खून की नालियों में। और अगर पोटेशियम वाले जो खाने होते हैं, कुछ ऐसी चीजें कि जिनके अंदर पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम भी आपकी खून की नालियों की सेहत के लिए जरूरी है। आपको पता है ब्लड प्रेशर के लिए हम कितनी तारीफें करते हैं कि नमक कम हो और पोटेशियम ज्यादा हो, तो इसलिए वो चीजें जिनके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, जैसे कि आप केला खा सकते हैं, आप शकरकंदी खा सकते हैं, आप रेजन या किशमिश खा सकते हैं, तो उनके अंदर पोटेशियम ज्यादा है। तो ये वो तरीके हैं कि जिनसे आप इब्तिदा में तो प्रिवेंट कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेरिकोज वेन्स का मसला बन गया तो इसको रिवर्स मार सकते हैं, वापस ला सकते हैं। क्योंकि अगर ये ना किया तो फिर बात जाएगी सर्जरी की तरफ, फिर कट लगाने पड़ते हैं, स्ट्रिपिंग करनी पड़ती है, काफी पेनफुल होता है। जाहिर है हल तो वो है, लेकिन उससे पहले अगर हल कर लेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स में पूछते थे कि थोड़ा सा वेरिकोज वेन्स के ऊपर भी बात करें, तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना दूं ताकि बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पहले भी मैंने बनाई हुई है, मजीद आपको मिल जाए। इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगती है वीडियो तो जरूर शेयर करें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।